मैं हूं एस एस बुखारी और आप देख रहे हैं एस एस बुखारी का ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों 14 मार्च की ये न्यूज़ है। क्या होता है कि 2 लाशें पड़ी थी। पड़ोसी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हत्या किसने की। उन्हें बुरी तरह काटा गया था, कुचला गया था। ये घटना मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर यूपी की घटना है। पति पत्नी 14 मार्च को सोए थे। सुबह देखा तो दोनों की लाशें खून से लथपथ पड़ी थी। ऊपर से उनकी बेटी आवाज़ देती हैं, सामने पड़ोसी चाचा को कहती है, चाचा मेरे माँ बाप को जगा दें। आज वो सोकर उठे नहीं। चाचा ने आवाज़ दी लेकिन लाश कभी नहीं उठ पाती और वो नहीं बोल पाती। ऊपर से 15 साल की बेटी नीचे उतरती हैं तो माँ बाप को खून से लथपथ लाशें देखती हैं तो वो यहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही वो चीखती चिल्लाती हैं, पड़ोसी भाग कर आ जाते हैं और देखते हैं सभी के पाँव नीचे ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वाकया इतना खौफनाक था। उनके जो सर थे वो कुचले हुए थे, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए हुए थे। जो लड़की हल्ला मचा रही थी, शोर मचा रही थी, उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसने वहां आकर शोर शराबा किया, जो सबसे ज़्यादा चीख रही थी, रो रही थी, वो लड़की उन दोनों की कातिल थी। दोस्तों वो 15 साल की उम्र की थी। उस लड़की ने किस तरह खौफनाक साजिश रची, खौफनाक साजिश की। उसे रोका जाता था उसके प्रेमी से बात करने से। उसकी माँ उसे रोकती थी, यहाँ तक उसे मारपीट किया जाता था। सबसे पहले लड़की खाने में नींद की गोलियां मिलाती हैं, फिर माँ के पांव दबाती हैं। माँ को ऐसा लगता है कि आज इसे क्या हो गया, लेकिन दोस्तों माँ को ये पता नहीं था कि इसके मन में साजिश चल रही है। माता अनजान थी। बुलंदशहर एएसपी ने 4 टीमें लगाई पुलिस की। उसके बाद भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। 15 दिन के बाद पुलिस के हाथ लगा, मुश्किल से, क्योंकि लड़की अपने घर रो रो बयान कर कर रो रही थी। इसलिए पुलिस का शक उस पर जल्दी से जा नहीं रहा था। पुलिस को वो गुमराह भी किया कि उसके पिता की हत्या उसके दुश्मनों ने की। 2 से 8 दिन पहले उसके पिता की किसी के साथ झगड़ा हो गया था। उस झगड़े को लेके बेटी रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर, बयान कर कर रो रही थी कि मेरे माता पिता की हत्या मेरे दुश्मनों ने की। दोस्तों आगे की न्यूज़ खुद बयान सुन लीजिए। कि ने पुलिस को जो आपने सुना वो बताइए। ऐसे ही सुनो, मैंने तो जैसे कि बता रहे हैं आशिक। हाँ। नौका काके में मुझे मारा पीटा। अच्छा। 1 महीना पहले माँ बाप उसके मारने की। हाँ, मारो पीटो मुझे उस बात के ऊपर नंबर में फोन करती वो किसी लड़के के पास। हाँ। तो मारो पीटो, जब से ही उसने दुश्मनी बांध ली के उन्हों से, दोनों माँ बाप से। हाँ। दुश्मनी बांध कर नौका मैंने जब ये काम करा है। हाँ। ऐसा हानि की पुलिस से धोए वाला कपड़ा नल पे धोए। हाँ। वो पहन नहीं लोवर। अच्छा। मुझे तो आवे ना भैया, बड़ी बूढ़ी में नाम ना आवे। कोई बात, लोवर ही कहते हैं माजी। हाँ लोवर धोयो मैंने। यकीन आपकी देवती ऐसा कर सकती थी जो आप नानी कहती थी? आपको कभी ऐसा यकीन महसूस ना है कभी भी? हाँ। ऐसा महसूस ना हुआ ना, ऐसी मुँह लगेगी नेक्सी बच्ची है क्या करें। उम्र कितनी थी उसकी? 15 साल की उम्र। तो और कितनी सी उम्र में उसने
आधार कार्ड में 15 साल उम्र है। इतनी बुरी तरह से आपके क्यों मारा, क्या कह रही थी? अल्लाह ही जाना, हम तो यहाँ रह ना है। हम तो अपनी मरने के बाद अपनी बताइए। घर में आधार कार्ड 1 साल पहले की, अब तो बढ़ गई होगी उम्र 1 साल। आप चाची लगती है। अच्छा, कभी लगा उसकी जो बातचीत होती थी, जैसे कि भाई बहनों से झगड़ा करते हैं, ये बहन है छोटी बेटा, तुम्हें कभी लगा ऐसा कि वो मारपीट इस तरीके से जैसे तुम्हारे साथ करती हो या कुछ ऐसा? पता ना, ऐसी कुछ नहीं लग रही हमें तो। तुमसे झगड़ा वगड़ा करती थी कभी? ना। जब माँ बाप को मार चुकी थी, मारने के बाद में वो तुम्हें ऐसा शक था कि बहन मार सकती है? जी नहीं। नहीं शक था? ना। रोती थी माँ बाप के लिए? हाँ, रो रही सबसे ज्यादा रो रही थी। हाँ। हाँ। वाले अब आप हाँ। मोहल्ला वाले डॉक्टर पे ले जावे, बेहोश सी हो जावे रोते रोते। रोते रोते माँ बाप के लिए? हाँ, ज्यादा बेहोश हो जाती थी। हाँ हाँ, फिर डॉक्टर के लेके जाते थे उसको? डॉक्टर को ले जावे। हाँ, अच्छा। महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। है 13 दिन तक 15-14 दिन तक महसूस नहीं होने दिया कि ये काम मैं नहीं करा। हाँ, 15 दिन तक बिल्कुल महसूस किसी को नहीं, ये तो प्रशासन की क्वारंटीन मोबाइल के जरिए ही केस खुला, बाकी घर में किसी को नहीं। जब तक माओ की डेड बॉडी आई है 15 बार तो कम से कम बेहोश हुई है वो शाम तक। अच्छा। उसको 5-6 बार तो गोद में उठा उठा के यहाँ से वहाँ मैं ले गया था। और उसको जब सुबह को 1 मिनट खड़े हो जाए, 1 मिनट ये बताइए थोड़ा सा हमें एक बात, कि जिस वक्त आपको सुबह पता चला, आप आ रहे थे जब, कैसे कैसे वो हुआ वो बताइए। मुझे 5:30 बजे फोन आया किसी का मेरे पास सुबह। हाँ, कि क्या कर रहे हो? मैंने कि मैं सो रहा हूँ। कि बाहर निकल के देखो मुल्ला जी का और मुल्लानी की बहू का कुछ फोन कर गया। हाँ। मैं जैसे फौरन भागा वहां से, मैं आया तो बच्ची मुझसे बोली, अरे चाचा हमारे अब्बू को और अम्मी को कोई मार गया। तो मुझसे आगे बच्ची चिपट गई, बेटा सब्र करो, इसका पता निकलेगा कौन है कौन नहीं है। हाँ। उसके बाद शाम तक वो रोते रोते कम से कम 15 बार बेहोश हुई। उसके बाद हमारी बहन का घर है यहीं पे ही रहा। मैंने कहा बेटा ये रात शाम तक तो बच्चे रोते रोते बेहोश हो जाएंगे, इनको चाय पिलवा दो, 2-2 पापे खिलवा दो। मैं चाय बनवा के लाया, पापे खिलवाई मैंने कि इनकी गलों की नसें कहीं सूख न जा रोते रोते, क्योंकि मासूम बच्चे ही है। मगर मुझे क्या पता थी कि डाहन यही मार के बैठी है। ये हुआ था साहब। 15 बार तो कम से कम सब तक बेहोश हुई है, रो रो के बेहोश हुई है। 2-3 बार बयान कर करके रो रही थी, बयान कर कर रो रही थी कि माँ तू तो घर की रानी है, उठ जा और मुझसे बात कर ले, मैंने तो तुझसे कभी काम भी नहीं करवाया था। माँ मुझसे बोल ले, अब्बू तुम तो घर के राजा, उठ जाओ। ये है, इस तरीके से वो नाटक कर रही थी कि फिल्मों का नाटक भी फेल है उसके आगे, जो वो लड़की नाटक कर रही थी। अच्छा ये बताइए किस तरह से उसने थोड़ा सा, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मारने के बाद चाबी वगैरह रखी और फिर ऊपर से चढ़ के गई थी। हाँ, वो चाबी इसलिए रखी कि सुबह को सबसे गलियों में घूम रही थी पुरानी लोगों से ये कहते हैं कि अब्बू ने रात ताला लगा के बाहर सोए। कभी उससे पहले भी हम भी देखते थे तो कभी उनके अब्बू जो ताला न लगाते थे, घर का सारी रात केवाड़ खुली रहती थी। मगर सुबह को लोगों को ये यकीन हो जाएगा हम तो कमरे में बंद थे, कोई अब्बू को और अम्मी को मार गया। ये नाटक करा था उसने। कैसे करके चढ़ी थी? कहाँ? जंगले पे तो यहाँ से चढ़ी थी सर। जंगले से चढ़ी? हाँ, जंगले से चढ़ी थी। अच्छा, सुबह को फिर आवाज दी चाचा को? चाचा हाँ, चाचा बैठे थे, उन्होंने वो नहीं आए। हाँ। तो फिर खुद ही बराबर वाले मकान से उतर के आके और जब रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब वो नाटक करा उसने, का फिल्मों का नाटक भी कुछ नहीं है। मेरे घर से जब मैं चला था तो मुझे यकीन हुआ मैं शायद बच्ची ने मार दिया दिखे अपने बाप। तो जब यहाँ के देखा तो बच्ची का अजीब मामला, तो फिर मेरा यकीन जो बदल गया। मैंने कहा ये बच्ची जब इतने बुरे बिलक रही है, ऐसा नहीं कर सकती बच्ची। मगर भी यकीन नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिन टीम को घुमा के फेंक दिया। एक इतनी सी बच्ची ने 4 टीमों का दिमाग फेल करके रख दिया है एक बच्ची ने। कमाल कर दिया उस बच्ची ने साहब। लास्ट में कैसे पता चल पाया फिर? लास्ट में ऐसा है कि पुलिस से कॉल डिटेल द्वारा चली है उसके पीछे। जब उसे पकड़ा है, जब पकड़ा उसको, कम से कम मोहल्ले में से 50 लोग नशे की गोलियां दी गई? 10 दी थी साहब, ये बता रहे थे। हाँ, खुद हांगी है ना? हाँ, खुद हांगी है कि 20 गोलियां दी है मैंने दोनों को, 10 माँ को चाय में और बाप को दूध में। और माँ को क्यों इतना मारा बता रही थी? वो चिल्लाते होंगे। हर माँ बाप ये है कि अपनी बदनामी से डरता है कि मेरी बच्ची ऐसे काम कर रही है तो मैं डांटूं थोड़ा, तो इसलिए माँ को ज्यादा मारा होगा। बता रहे गली में यहाँ देखती फिर रही थी कुल्हाड़ी लेकर के, कोई देख तो नहीं लिया किसी? ये बता रहे हैं आसिफ भाई तो शायद है। आसिफ भाई? हाँ, लड़की बता रही थी कि मैंने गलियों में घूम के देखा था कि कोई है गली में घूमता फिरता नजर आए, कभी देख ले मुझे। पूरी गली क्या काम करते थे आपके जो भाई है बड़े? वो फेरी करते थे। अच्छा, ठेला लगाते थे। हाँ, और भैंस भी हैं, 4 भैंस है, 3 गाय हैं। हमारी माँ की 3-4 दिन पहले हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमारे थके आई थी, उस रात को ही आई थी मैं तो खैर, लेकिन हम सो रहे थे हारे थके। तो उस लड़की ने सुबह हमें आकर आवाज़ दी, जीने में से 3 लड़की थी उनकी, तीनों ने आवाज़ दी थी। उसके बाद में कि बाजी हमारी भैंसों को अबेर हो गई है सानी के लिए, हमें निकालने के लिए किवाड़ खोल दियो। मैंने बोला कि आप खोल लो, मैं टॉयलेट में जा रही हूँ। मैंने कि
तू खोल ले अपने आप से। वो निकल कर चली गई थी, मैं टॉयलेट में चली गई थी। उसके बाद में जब ये चीखी है तब निकल कर आए थे। उसके बाद हमें देखकर चक्कर आ गए थे, बस हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो पढ़ो, इसी बिस्तर पर वो लोग सोए हुए थे और ये रजाई और बिस्तर जो है खून से सराबोर हो चुके, जिसकी वजह से पुलिस ने इसको अलग रख। जरा भी पता न हुई। माँ बाप को याद करती थी? माँ बाप को हाँ, जब हमारे पास सबके पास बैठती थी तो रोती थी। हाँ। और जब अलग हो जाती थी तो जबकि पता न पल्ले तरक्की। हाँ। भैंसों वाला कमरा है इन लोगों का। अच्छा, वहाँ अकेले में भी जाती थी? वहाँ अकेले में जाती थी, वहीं पे उसने हथियार दिखाया था। अच्छा, हथियार भी वहीं मिला था? हाँ।